1966 की परेड में बाकायदा तौर पर चाइना की तैयारों ने भी इस परेड में शिरकत की। 2008 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान में कोई भी मिलिट्री परेड जो है वो नहीं हो सका। ट्रंप साहब ने 2017 में फ्रांस का दौरा किया और उस दौरान फ्रांस में मिलिट्री परेड्स चल रही थी, तो वो ट्रंप जो है बहुत मुतासिर हुआ। और 2015 में चाइना में जो मिलिट्री परेड हुआ था उसमें उसको तारीख का दुनिया भर में सबसे बड़ा परेड कहा जाता है, क्योंकि उसमें करीबन 12,000 फौजियों ने उसमें शिरकत की थी। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल 23 मार्च परेड के नाम। पाकिस्तान में जब हर साल 23 मार्च को परेड किया जाता है तो सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ दानिश्वर जो है उसको बाकायदा तौर पर क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके बाद एक डिबेट जो है वो जन्म लेते हैं। लेकिन आज मैं ज़रा आप लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान में 23 मार्च परेड का आगाज़ कब और कैसे हुआ और इसके पीछे मकासद क्या है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ आर्मी मिलिट्री परेड्स होती है उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और दुनिया के कौन से मुल्क में बाकायदा तौर पर मिलिट्री परेड्स को हाई लेवल पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये मिलिट्री परेड्स की बाकायदा आगाज़ 23 मार्च 1956 से हुआ और मिलिट्री ने और बाकी गवर्नमेंट ने इस 23 मार्च परेड को जो है यौम जमहूरिया से मुंसलिक किया था। यानी 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहले आइन बना और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये इनकार किया कि आज के बाद हम 23 मार्च को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का ज़्यादा अरसा जो है डिक्टेटरशिप के हाथों में गुजरा है और फिर 1958 में जिस तरीके से अयूब खान ने डिक्टेटरशिप का क़याम किया तो उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट ने तो फिर एक इरादा किया कि आज के बाद जो है ये जो 23 मार्च का परेड होता है इसको यौम जमहूरिया से हटाते हैं और इसको यौम पाकिस्तान ये करारदाद लाहौर के साथ जो है इसको मुंसलिक कर। इस तरीके से 1965 में जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ मुबैना कामयाबी मिली तो 1966 की परेड में बाकायदा तौर पर चाइना की तैयारों ने भी इस परेड में शिरकत की और चाइना ने अपने बेहतरीन तैयारे को पाकिस्तान भेजा और उस परेड में बाकायदा तौर पर उसने नुमाइश। अच्छा, इसके बाद जब ज़िया साहब आए तो ज़िया साहब एक डिक्टेटर थे, आपको पता है कि उसने बाकायदा तौर पर वो एक किस्म की रेगुलर बेसिस पर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मिलिट्री परेड्स जो थे वो करवाया करते थे और बाकायदा तौर पर एक मार्च होता था मिलिट्री का और पूरी दुनिया को एक पावर का वो पैगाम देते। इस दौरान 2008 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान में कोई भी मिलिट्री परेड जो है वो नहीं हो सका और उसकी बुनियादी वजह थी कि पाकिस्तान में पूरी सूबों में वो जो सिक्योरिटी हालात थी वो नॉर्मल नहीं थी। दहशतगर्दी जो थी वो पीक पे थी उस टाइम पे और दहशतगर्दी के सिक्योरिटी खदशात के मद्देनज़र 2008 से 2015 तक कोई भी मिलिट्री या 23 मार्च का इस किस्म का परेड ना हो सका। 2015 में फिर उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर मिलिट्री परेड का आगाज़ किया गया। और अब ज़रा हम आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में कौन कौन से ममालिक में जो परेड्स है मिलिट्री उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो मिलिट्री परेड जो होते हैं कई ममालिक में इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। उसकी बुनियादी वजह ये कि मिलिट्री इस किस्म के परेड जो है उसको अमरीयत का बादशाहत का एक निशानी माना जाता है और उस वजह से जितनी भी जमहूरी ममालिक है उनमें इस किस्म की परेड्स हैं जो बाकायदा तौर पर नफरत किया जाता है, उसको एक अच्छाई का सिंबल नहीं माना जाता। तो उनमें सबसे पहले अगर हम ज़रा आपको बता दें अमेरिका की बात करें, अमेरिका में जब ट्रंप साहब ने 2017 में फ्रांस का दौरा किया और उस दौरान फ्रांस में मिलिट्री परेड्स चल रही थी तो वो ट्रंप जो है बहुत मुतासिर हुआ और ट्रंप ने इरादा जाहिर किया कि आज के बाद अमेरिका में भी इस तरीके से मिलिट्री परेड्स हुआ करेंगे। लेकिन 2018 में वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर भी पब्लिश हुई रिलेट से कि ट्रंप साहब ने एक बड़ी परेड का जो है इनेकाद का इरादा जाहिर किया है। लेकिन 2019 में फिर इस किस्म के परेड्स के लिए ट्रंप को जो है बजट नहीं मिल सका, तो बजट की अदम दस्तियाबी की वजह से फिर ट्रंप जो है इस किस्म की परेड अरेंज करने में वो नाकाम रहा, क्योंकि अमेरिका की मानना था कि इस किस्म के परेड के ऊपर हम क्यों अपने पैसे जो है बजट को अपना हर दुनिया भर में जो दो ममालिक है जिनमें लार्ज स्केल के ऊपर मिलिट्री परेड जो है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिनका इनेकाद किया जाता है, उनमें सबसे पहले फ्रांस शामिल है। यानी फ्रांस में जो है इस किस्म के परेड जो है लार्ज स्केल के ऊपर वो जिसका इनेकाद किया जाता है। उसके अलावा सेकंड नंबर जो है वो बरतानिया है, क्योंकि ये जो दो ममालिक है अपने माजी से अपने असलाब से ये चीज़ सीखते आ रहे हैं, चूँकि इसमें पहले डिक्टेटरशिप और जो बादशाहत का निज़ाम था तो उनसे ये लोग मुतासिर। फ्रांस में जो है बीस्टल डे भी मनाया जाता है, यानी बीस्टल डे एक मेला होता है जिसमें असले की नुमाइश होती है, जिसमें लार्ज स्केल पर मिलिट्री जो है वो पार्टिसिपेशन करती है और बाकायदा तौर पर उस मेले को जो है बीस्टल डे कहा जाता है और इस तरीके से वो मिलिट्री परेड का इनेकाद किया जाता है। अगर हम बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में भी इस किस्म के परेड जो है छोटे छोटे मौक़ों के ऊपर भी हो जाते हैं। मसलन अगर किसी मलका की कोई इंगेजमेंट है या उसकी रुखसती है या उसका कोई वफात के ऊपर कोई चीज़ें हो रही तो उसमें
छोटी छोटी चीज़ों में भी ये इस किस्म के परेड्स का बाकायदा तौर पर इनेकाद किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया 1917 की इनकलाब को बाकायदा तौर पर वो सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए मिलिट्री परेड का इनेकाद किया जाता है लार्ज स्केल में, जिसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेशन करती है और गवर्नमेंट और सारे लोग जो है मिलिट्री और असलहे की नुमाइश भी होती है और उस 1917 की इनकलाब को बाकायदा तौर पर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है 1 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर यौम जमहूरिया के तौर पर सेलिब्रेट वो करते हैं, मिलिट्री परेड का इनकाद किया जाता है। और 2015 में चाइना में जो मिलिट्री परेड हुआ था उसमें उसको तारीख का दुनिया भर में सबसे बड़ा परेड कहा जाता है, क्योंकि उसमें करीबन 12,000 फौजियों ने उसमें शिरकत की थी और करीबन 129 तैयारों ने वहाँ पर नुमाइश की थी। तो ये सबसे बड़ा एक परेड किया गया था चाइना में और चाइना ने पूरी दुनिया को मिलिट्री परेड का एक पैगाम दिया था। इस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं और हिंदुस्तान में इस तरीके से बाकायदा तौर पर एक बड़ी स्केल के ऊपर मिलिट्री परेड जो है वो किया जाता है और वो यौम जमहूरिया के तौर पर उस दिन को 26 जनवरी को बाकायदा तौर पर मनाते हैं। अब ज़रा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में इस किस्म के परेड क्यों किए जाते हैं। ये सबसे अहम और बुनियादी सवाल है। तो उसकी सबसे अहम पहली वजह तो है मिलिट्री पावर, यानी हम पड़ोस को, हम अपने दुश्मन को, हम दुनिया को, हम अपनी मिलिट्री पावर जो है उसको शो करते हैं और हम बताते हैं कि हम मिलिट्री, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हम कितना हम अपनी दिफा जो है वो कर सकते हैं। तो हम पूरी दुनिया को और ख़ासतौर पर अपने दुश्मन को ये पैगाम देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म इस वजह से किया जाता है कि एक तो आप गरीब मुल्क हो, आप IMF के कर्जदार हो, आप कर्ज लेते हो, आप आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाते हो, आपकी इकोनॉमी जो है फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी परेड के ऊपर आपने बजट को एलोकेट करना, इतनी फजूल खर्ची करना, इसकी क्या ज़रूरत है? नो पुख्तों की मंगवाई दखल सादरा पर इख्बे गज़ावा। तो इस वजह से इस परेड के ऊपर तनकीद किया जाता है। सेकंड नंबर वजह ये कि हम अपने मुल्क के आवाम को ये दावा करते हैं, हम उसको पैगाम देते हैं कि हम एक पीसफुल कंट्री है, आप सिक्योर हो और मुल्क में अमन है और हम इस किस्म के परेड के ज़रिए पीसफुल होने का और पुरअमन होने का हम अपने आवाम को जो है वो उम्मीद दिलाते हैं और हम उसको दिलासा देते हैं। नंबर थर्ड पे हम ये पैगाम देते हैं अपने पड़ोसी ममालिक को, ताकि हमारे पड़ोसी ममालिक भी जो है हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग्स में, मिलिट्री परेड्स में जो है वो पार्टिसिपेशन कर सके। जिस तरह 1966 में चाइना ने अपना तैयारा भेजा, उसने बाकायदा तौर पर नुमाइश की ताकि हम उसके साथ और भी फ्रेंडली हो सके और हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सके, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। तो ये 2-3 वजूहात है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान समेत या दुनिया भर में जितनी भी ममालिक है वो मिलिट्री परेड्स को अरेंज करते हैं।